बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य सभी प्रकार के मोह बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है और आजीवन भर धन की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। मोहिनी एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 8 मई दिन गुरुवार को किया जाएगा। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिए। लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर आप कच्चे दूध से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु यानी बाल कृष्ण जी भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं और एकादशी का दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है, इसलिए इस दिन लड्डू गोपाल जी की भी विशेष सेवा की जाती है। मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की छोटी सी मूर्ति है। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो आप इस तरीके से स्नान करा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कान्हा को जो है पहले सिंपल जल से स्नान कराया है, उसके बाद कच्चे दूध से स्नान कराया है, फिर दोबारा से हम जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद जो भी जल, दूध या पंचामृत है उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं या आप अलग से चौकी लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग से चौकी लगाकर पूजन कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पटड़ा लगा लिया है, उस पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। भगवान विष्णु की पूजा में सबसे ज़्यादा पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। पीले रंग का मैंने यहाँ पे आसन बिछा लिया है। थोड़े से फूल यहाँ पर मैंने रखे हैं। फूलों का आसन देकर मैं भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें आप विराजमान कर लें। तो आप जैसा चाहे वैसे ही अपनी चौकी को सजा सकते हैं। अगर आप सिंपल पूजा करना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेशन की है। इसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर मैंने गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया है। कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को मैंने यहाँ पे विराजमान कर लिया है और साथ में ही गाय माता को भी मैंने यहाँ पे विराजमान किया है। फिर उसके बाद जल के छींटे लगाकर मैंने यहाँ पे शुद्धिकरण किया है। पूजा में सबसे पहले हमें शुद्धिकरण करना होता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया जलाया है। दिया जलाने के बाद हम गणेश जी भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और फिर उसके बाद विष्णु भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पे जरूर विराजमान करें। हो सके तो आप इस दिन लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। यहाँ पे देशी घी का दिया जलाया है। अगर आप चाहे तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करने के बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। एकादशी पर आप जब भी व्रत करें, पूजन करें तो चंदन से ही तिलक लगाएं। चंदन ना हो तो फिर हल्दी ले सकते हैं। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से तिल लेकर तिल जरूर समर्पित करेंगे। बैसाख के महीने में तिल के दान का बहुत अधिक महत्व है, तो पूजा में आप तिल का इस्तेमाल जरूर करें। तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और एकादशी की पूजा में तिल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो आप गणेश जी भगवान को लाल रंग के पुष्प समर्पित करें। फिर हम विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, सभी को फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो एकादशी के दिन फलाहार ही भोग समर्पित किया जाता है। आप दूध से बनी हुई मिठाई या ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल हमें जरूर रखना है।
भोग हमने समर्पित कर दिया है। गणेश जी भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी भगवान के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। साथ में ही हम जल समर्पित करेंगे और तुलसी हमें जरूर समर्पित करनी है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी पूजा और भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी जरूर समर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़े, एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़कर रख लें। इस तरह से मैंने विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, सभी को तुलसी समर्पित कर दी है। भोग समर्पित करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दें। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। अब हम धूप दीप दिखाएंगे। दक्षिणा समर्पित करने के बाद हम कथा सुनेंगे। तो अब मैं अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने और फूल ले लूँगी। अब हम मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना, क्योंकि अगर मैं यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल के दाने हमने हाथ में लिए हैं वो हम विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में भी डाल देंगे। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की आरती करेंगे। अगर आप मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको अलग से गणेश जी भगवान जी स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं फिर आपको गणेश जी भगवान विराजमान करने जरूरी हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो परिवार के सभी सदस्य में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इस तरह से हमारी एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। वैसे तो सभी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मोहिनी एकादशी को अति उत्तम माना जाता है। अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन किसी कारण से व्रत ना भी कर पाएँ तो मोहिनी एकादशी के दिन आप व्रत कथा जरूर सुने और पूजन जरूर करें, ताकि आपको भी मोहिनी एकादशी का संपूर्ण फल मिल सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।